हेलो स्टूडेंट, जे एडवांस 2025 का पेपर वन का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम कर रहे हैं। देख, ये है एक्चुअली जेई मेंस के लेवल का। जे एडवांस में पूछ लिया, पेपर वन का पूरा पेपर ऐसा ही आपने देखा होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमने जितने भी सॉल्व किए बहुत आसान थे। ठीक है, तो अभी फटाफट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? अ क्यूब ऑफ यूनिट वॉल्यूम, क्यूब है, यूनिट वॉल्यूम है, कंटेन्स 35 इंटू 10⁻⁷ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स दिया है क्यूब के अंदर, और हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या है? 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक बात। इफ द एनर्जी ऑफ द ऑल द फोटॉन्स इज व्यूड एज द एवरेज एनर्जी being contained in the electromagnetic waves within the same volume, then amplitude of the magnetic field is alpha into 10⁻⁹ Tesla. Taking permeability of free space mu naught is 4 pi into 10⁻⁷. Planck's constant H is 6 into 10⁻34. Pi is 22/7. The value of alpha is, देखो, एक हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में बहुत सारे फोटॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे फोटॉन्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी है, और उसको अगर मैं ईएम वेव के हिसाब से देखूं तो जो एनर्जी होगा सेम वॉल्यूम के अंदर, यहां पे लिखा है एनर्जी ऑफ ऑल द वॉल्यूम फोटॉन्स इज द एवरेज एनर्जी बीइंग कंटेन्ड इन द ईएम वेव विद इन द सेम वॉल्यूम। अब देखो, ईएम वेव का एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू। ये किसके बराबर है? इतने फोटॉन्स विद दिस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी के बराबर। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर दिया है, फोटोन भी नंबर ऑफ फोटोन दिया है, हमको एनर्जी पता है फोटोन का, एच न्यू। एनर्जी क्या होता है? एच न्यू। और टोटल अपने पास एक फोटोन नहीं है, एन फोटोन है। तो ये दोनों जो एक्सप्रेशन है ना, म्यू नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू और एन एच न्यू, ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब तो सवाल बहुत आसान हो गया। अपने को ढूंढना क्या है? बी नॉट ढूंढना है, फॉर्मूला अपने को पता है। तो n की जगह 35 इंटू 10⁻⁷ डाल दिया जो यहाँ पे दिया हुआ है। h की जगह 6 इंटू 10⁻�34 दिया जो यहाँ पे दिया हुआ है। न्यू की जगह 10⁻15 डाल दिया जो यहाँ पे दिया हुआ है। बी नॉट स्क्वायर ढूंढना है अपने को, म्यू यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये 4 पाई इंटू 10⁻⁷। तो यहाँ पे फाइनली, मतलब बहुत ही बेसिक सा मैथ्स है, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स का सवाल है। तो फिजिक्स एक ही लाइन की थी इसमें। ये हो गया आपका ऑलमोस्ट 23, ऑलमोस्ट 23। एक्चुअल आंसर कैलकुलेटर से 22.98 आता है समथिंग, बट इंटीजर है तो मेरे हिसाब से आंसर 23 होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपने यहाँ तक देखा तो लाइक कर दो वीडियो को, और बहुत सारा फिजिक्स का कंटेंट इस चैनल में आने वाला है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना।